एशिया कप से पहले बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है और ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू होने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम इलेवन के साथ अपना स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और अब बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश है। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर टीम इंडिया को जल्द ही एक इंटरनेशनल ब्रांड स्पॉन्सर के रूप में मिल सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनीज अभी बीसीसीआई के साथ टच में है वहाँ पर टोयोटा का नाम सबसे ऊपर है। यानी जल्द ही ऐसा हो सकता है कि टोयोटा और बीसीसीआई के बीच डील हो जाए और आपको टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन की जगह पर कह सकते हैं टोयोटा लिखा हुआ दिखाई दे। यानी टोयोटा अब बीसीसीआई के साथ डील करने के बाद टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बन सकता है। बता दें, ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है। और इस बारे में जानकारी देते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा था, ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है और बीसीसीआई अब यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले भविष्य में बीसीसीआई ऐसे किसी भी संगठन से किसी भी तरीके का संबंध ना रखे। यानी यूँ कह सकते हैं कि अब एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन लिखा हुआ तो नहीं दिखाई देगा। बीसीसीआई के सामने मुश्किल ये है कि क्या टीम इंडिया एशिया कप में बिना किसी स्पॉन्सर के खेलेगी या फिर बीसीसीआई जल्द ही किसी स्पॉन्सर की तलाश कर लेगी। लेकिन अब ये तो तय है कि टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन लिखा हुआ तो नहीं दिखेगा। बता दें कि साल 2023 में ड्रीम इलेवन और बीसीसीआई के बीच यहां पर डील साइन हुई थी और ये डील साइन हुई थी 358 करोड़ रुपए में, जो कि चलने वाली थी साल 2023 से लेकर साल 2026 तक। लेकिन अब साल 2025 में ही ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू हो गया है, जिसकी वजह से बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन के बीच जो ये कॉन्ट्रैक्ट था इसे बीच में ही खत्म कर दिया गया है। और कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई के साथ बीच में ही अपना कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म करता है तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ड्रीम इलेवन पर किसी भी तरीके का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान भारत सरकार किसी भी तरीके का कोई नियम लागू करती है या कानून लागू करती है तो उसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसी भी तरीके का जुर्माना बीसीसीआई को नहीं देना पड़ेगा। यानी जो 358 करोड़ रुपए की डील थी उसमें से कुछ नुकसान तो यहाँ पर बीसीसीआई को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अपना ड्रीम इलेवन ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म कर दिया है और ड्रीम इलेवन को अब किसी भी तरीके का जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि टीम इंडिया की जर्सी पर किस स्पॉन्सर का नाम दिखाई देने वाला है। लेकिन अब ये तो तय है कि ड्रीम इलेवन आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा।